अब ये कॉइल जो है यहाँ पे बूस्टिंग का काम कर रही है। ये एक बूस्ट सर्किट होता है आपका ग्राफिक सेक्शन में। गलती से अगर कोई भी लाइन ब्रेक कर गई, आपने आईसी निकाली, जीआर लिया, B2 C2 पे जीआर नहीं मिला, तो आप समझ जाओ कि दोनों लाइनें या तो ब्रेक हैं या तो आपकी कोई एक लाइन ब्रेक है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि अगर एक लाइन ब्रेक है या दोनों लाइनें ब्रेक हैं तो हमें क्या करना। अगर ये कैपेसिटर, बूट कैपेसिटर आपका खराब हुआ तो सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट क्या आएगा कि ये नेगेटिव वाला वोल्टेज नहीं बनेगा, आपका पॉजिटिव वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कोई भी बूट कैपेसिटर का लेना देना नहीं। एनेबल फॉर पॉजिटिव, एनेबल फॉर नेगेटिव, इसमें से कोई एक लाइन ब्रेक कर जाए तो फिर आप क्या करोगे? 5 वोल्ट इन पे मिलेगा, नहीं मिल रहा है आपको, ये एनेबल चेक करना है नेगेटिव और पॉजिटिव के। हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है LUB आईसी, ग्राफिक आईसी। जो कि ग्राफिक आईसी जो आपके मदरबोर्ड में लगी होती है वो कैसे काम करती है, उसका इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, इसके पास जो एक कॉइल लगी होती है ये काम कैसे करती है, इसके कौन-कौन से एनेबल होते हैं, अगर इसमें फ़ॉल्ट आएगा तो किस तरीके से आएगा, अगर फ़ॉल्ट आया तो उस फ़ॉल्ट का सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। आज की इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं इस आईसी से रिलेटेड कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा छुपाने वाला नहीं हूँ। ये पूरा कंटेंट हमारे वीडियो कोर्स में पेड कंटेंट है, लेकिन आज आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज खो देने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरे पास इसका बनाया हुआ एक ब्लॉक डायग्राम है जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस आईसी के नीचे आप चेक करोगे तो यहाँ पे 15 बॉल आपको देखने को मिलेंगे। ये 15 बॉल किस तरीके से काम करते हैं हम बाई स्कीमेटिक इसको समझेंगे, ठीक है। और फिर मेरा खुद का बनाया हुआ जो ब्लॉक डायग्राम है हम उसकी भी हेल्प आज लेने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पीपीटी बनाने में बहुत ही माहिर हूँ। और इसी पीपीटी के थ्रू आप सभी लोगों को जब मैं समझाता हूँ तो वो बात आप लोगों के दिमाग में आती है। जब आईसी का स्कीमेटिक डायग्राम आप खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आईसी का स्कीमेटिक डायग्राम देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस आईसी का इनपुट क्या है। जो आपके मदरबोर्ड में वी सिस्टम या फिर वीपीएच वोल्टेज जिसे आप बोलते हो, जो कि 3.7 से लेकर के वो आपका 4.4.20, ठीक है। ये आपका बैटरी जितना वोल्टेज बनता है उसे हम वीपीएच या फिर VSYS वोल्टेज बोलते हैं, ये सभी को पता है। यही वोल्टेज इस आईसी का मेन इनपुट वोल्टेज होता है। जब ये वोल्टेज इस आईसी पे आता है तो ये आईसी फिर काम करना शुरू करती है, लेकिन बिना एनेबल के इस आईसी को ऑन नहीं किया जा सकता है। एनेबल कराने का काम आप सभी लोगों को पता है, अधिकतर एसओसी के पास होता है जो हमारे मदरबोर्ड का राजा होता है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो आईसी है इसके पास में एक ये कॉइल लगी होती है। अब ये कॉइल जो है यहाँ पे बूस्टिंग का काम कर रही है। ये एक बूस्ट सर्किट होता है आपका ग्राफिक सेक्शन में, जो ग्राफिक आईसी है LUM या LUB आईसी आपकी बूस्ट सर्किट होती है। तो बूस्ट सर्किट किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आईसी है ये दो काम करती है। दो टाइप के, टू टाइप वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। एक सबसे पहला वोल्टेज वो होता है पॉजिटिव का, जो है 5 वोल्ट एबो, यानी कि 5 वोल्ट के आसपास। ये 5 वोल्ट से लेकर के 6 वोल्ट तक आपका पॉजिटिव वोल्टेज होता है। और यही आईसी आपका एक और वोल्टेज बनाती है जो कि नेगेटिव में शो करेगा। आप मल्टीमीटर पे चेक करेंगे तो नेगेटिव में 5 वोल्ट से लेकर के 6 वोल्ट के बीच में मिलता है। जनरली आप देखोगे तो 5.5 वोल्ट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आखिर ये वोल्टेज जाता कहाँ है, जरा हम इस पे भी बात कर लें। तो जो आपका फ़ोल्डर होता है, फ़ोल्डर के अंदर एक आईसी लगी होती है जो कि ग्राफ़िक दिखाने का काम करती है, डिस्प्ले पे इमेज दिखाने का काम करती है। तो उस आईसी को चलाने के लिए दोनों के दोनों वोल्टेज, एक पॉजिटिव वाला और दोनों माइनस वाले, माइनस और
पॉजिटिव दोनों वोल्टेज उस कंट्रोलर में जाते हैं जिसे हम MCU माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। छोटी सी एक चिप देखी होगी आपने, फोल्डर के नीचे लगी होती है और वो उसके ऊपर एक ब्लैक पेस्ट लगा हुआ होता है, तो उसको चलाने के लिए दोनों वोल्टेज जाते हैं। जब तक ये वोल्टेज आईसी के अंदर नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका ग्राफिक नहीं बनेगा। तो मैं बता दूं, ये +5 होता है और -5 होता है, जबकि 5 से 6 वोल्ट के बीच में वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस कराने का काम यहाँ पे जो क्वाइल लगी हुई है ये क्वाइल करती है। जब भी LUB आईसी के पास चेक करेंगे, इस क्वाइल की एक वैल्यू होती है 4.7 माइक्रो हेनरी की। अब आप अगर लाइट सेक्शन में चेक करें, जैसे आप सोचोगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्वाइल बूस्टिंग का काम कराती है, ये बूस्ट क्वाइल है। अगर खराब हो गई तो आपको इतनी ही वैल्यू का क्वाइल डालना पड़ेगा। अगर आपकी ये कॉइल खराब हुई तो अगर आप सोचे कि किसी लाइट सेक्शन से या पावर आईसी के आसपास का कोई कॉइल यहाँ पे प्लेस कर दें, आपका काम नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगेगी। तो आपको, अगर आप हेनरी में चेक करने का मल्टीमीटर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक आईसी के पास किसी स्क्रैप बोर्ड से कॉइल निकालें और यहाँ पे कर दें प्लेस। ठीक है। अब ये क्वाइल और ये आईसी, इसका इनपुट होता कैसे है, तो आप ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो वोल्टेज सिस्टम है ये आएगा और आपकी C1 बॉल और आपकी D1 बॉल पे आपका ये वोल्टेज जाएगा। जब क्वाइल सही रहेगी तो पहले तो वोल्टेज आएगा C1 बॉल पे, फिर दूसरी साइड से क्वाइल के थ्रू D1 बॉल पे चला जाएगा। क्योंकि ये जो LX वाली पिन है इस साइड से स्विचिंग होती है, तब जा करके वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, जो LCM AVDD एनालॉग वोल्टेज ड्रेन ड्राइव और आपका LCM एनालॉग वोल्टेज एमीटर टू एमीटर, ये वाले दो वोल्टेज जो हैं बनते हैं और MCU के अंदर चले जाते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है आपके फोल्डर के अंदर। निगेटिव, ये वाला निगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव। लेकिन आप समझ लो, ये वोल्टेज अपने आप नहीं बनेंगे, ना ही ये आईसी अपने आप वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगी, ना ही स्विचिंग अपने आप चालू होगी। जब भी ये आपकी आईसी या फोन आपका स्विच ऑफ मोड में है, बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी लगने के बाद भी ये वोल्टेज आपका जनरेट हो जाता है। डीसी डीसी आईसी इसको जनरेट करती है और C1 बॉल पे VIN लिखा हुआ तो वोल्टेज इन हो जाता है। और क्वाइल अगर सही लगी हुई है तो इसके दूसरी साइड से भी आपका यही सेम वोल्टेज D1 बॉल पे भी आ जाता है। अब क्या होता है, यहाँ और भी लाइनें हैं, आप देखोगे एक ENN और एक ENP, ये दो लाइनें होती हैं जो SOC से आती हैं। इन पे हम बाद में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। दो लाइन होती हैं SCL और SDA। आप समझो, ये दोनों लाइन अगर आप चेक करोगे तो ये दोनों लाइन SOC से आती हैं, जिसे आप अपनी भाषा में CPU बोलते हो। ये दोनों प्रोटोकॉल्स की लाइन है, I2C प्रोटोकॉल की लाइन है। ये प्रोटोकॉल की लाइन आपकी आईसी के नीचे आनी चाहिए। और अगर खुले में कहीं पे आपका इसका टच पॉइंट या कोई कंपोनेंट इस लाइन में जुड़ा हुआ मिल जाए, तो आप जब ये सर्किट ऑन होता है तो यहाँ पे एक 1.8 का वोल्टेज भी देखोगे। तो 1.8 का वोल्टेज देख करके, चेक करके आप पता लगा सकते हो कि ये आपके प्रोटोकॉल्स की लाइन प्रॉपरली सही तरीके से आईसी के नीचे जुड़ी हुई है। गलती से अगर कोई भी लाइन ब्रेक कर गई, आपने आईसी निकाली, GR लिया, B2C2 पे GR नहीं मिला, तो आप समझ जाओ कि दोनों लाइनें या तो ब्रेक हैं या तो आपकी कोई एक लाइन ब्रेक है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि अगर एक लाइन ब्रेक है या दोनों लाइनें ब्रेक हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, सीधी सी बात है, इसको जरा मैं एक आपको व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ कि ये जो है आपका SOC, इसके बाद ये आपकी होती है LUBIC, इसके नीचे एक सीरियल SCL के क्लॉक की लाइन और एक SDA डेटा की लाइन, दोनों आती है। अब फोन आपका गिरा तो हो सकता है ये यहाँ से बॉल टूट जाए, तो आप LUVIC को निकालोगे, रीबॉल करोगे, ठीक कर लोगे। लेकिन फोन गिरा या कोई ओवरलोड की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इस पे एक 1.8 का वोल्टेज भी चलता है, तो बीच से कोई लाइन टूट जाए या फिर आपकी इस बॉल से लाइन ब्रेक कर जाए,
अब बॉल ड्राइव हुआ तो एसओसी रिवॉल्व करके आप ये काम बना सकते हो, इसको रिवॉल्व करेंगे ये बॉल आपकी ओके हो जाएगी। और यहाँ पे आपको एक ग्राउंड से रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब एक जीआर वैल्यू शो करना दिखाई दे जाएगी, शो करनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बीच से लाइन ब्रेक हुई तो आपको यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये टूटी तो अगर ये ब्रेक हुई तो यहाँ से यहाँ तक माइक्रो जंपर करके काम चलाना पड़ेगा, फिर लाइन को करेक्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर बाईपास करके काम चला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस लाइन पे एड्रेस बनते हैं, ये एड्रेस की लाइन होती है, इस पे आप अलग से 1.8 डाल करके ऑन नहीं करा पाओगे, क्योंकि इस पे आपका 0101 वाला एड्रेस चलता है। तो ये प्रोटोकॉल की लाइन आपकी 100% जुड़ी होनी चाहिए और सेम बॉल से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इस पे आप कहीं भी दूसरी जगह से लाइन को जोड़ नहीं सकते। तो ये तो हो गया आपका एससीएल और एसडीए। अगर सीपीयू रिवॉल्व करने से काम बन जाए और यहाँ पे जीआर आ जाए तो आप फिर सीपीयू लगाने से जीआर मिल गया, या फिर सीपीयू निकालोगे, एसओसी निकालोगे, यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी मिल रही है और जीआर आपको पहले नहीं मिल रहा था, तो 100% है कि एसओसी रिवॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको एस क्लॉक पे आपको जीआर या एसडीए पे जीआर मिलना चालू हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल की लाइन अगेन बता दूं, अगर कनेक्ट नहीं है तो आपकी आईसी ये दोनों वोल्टेज बनाना बंद कर देगी। अब यहाँ पे देखोगे कि पहले इन दोनों लाइनों को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इनको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक सी फ्लाई 1 और सी फ्लाई 2, दो लाइनें C1 और A3। इस पे आप देखोगे एक C205 एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कौन सा कैपेसिटर है मैं जरा आपको दिखा दूं। एक ऐसा कैपेसिटर देखो यहाँ पे लगा हुआ है, अगर कंपोनेंट नेम में चेक करें तो ये कैपेसिटर है। इसके दोनों साइड पे आपको जीआर मिलेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, फ्लाई कैप है। ये कैपेसिटर हेल्प करता है आपके इस आईसी को नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस करने में। यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज बनाने के लिए इस कैपेसिटर से स्विचिंग कराई जाती है, और पॉजिटिव वोल्टेज जो आपका +5 बनता है, तो इस इंडक्टर से, इस कॉइल से आपका पॉजिटिव वोल्टेज से बनाने के लिए स्विचिंग कराई जाती है, जो एवीडीडी बनता है। और जो एवीईई बनता है, वो अगर ये कैपेसिटर खराब होगा तो जो नेगेटिव का वोल्टेज है वो आपका नहीं बनने वाला है। बाकी और भी कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, उन उनको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। वो हमेशा एवीडीडी और एवीईई की लाइन पे लगे हुए होते हैं, अगर वो फॉल्टी होते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि जब यहाँ पे दो एनेबल्स आएंगे, दो एनेबल कौन कौन से हैं, जरा मैं स्कीमेटिक में ही आपको दिखा दूं। स्कीमेटिक में आप ध्यान से समझना, एक एलसीएम बायस ईएनपी और एक एलसीएम बायस ईएनएन। बायस वोल्टेज होते हैं दोनों, यानी कि ऑन करने के लिए जो इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है, उनको ऑन करने के लिए ये दोनों वोल्टेज आते हैं। आपका ईएनपी आता है इस लाइन को ऑन करने के लिए, जो आपकी पॉजिटिव वोल्टेज बनती है +5 वाली। जब इनेबल फॉर पॉजिटिव, ये 1.8 की एक वोल्टेज होती है जो एसओसी भेजता है, आपका सीपीयू भेजता है इस आईसी के अंदर। तो जब ये वाला वोल्टेज आ जाएगा तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। जब आपका ENN ये वाला 1.8 का एनेबल आएगा तो आपकी ये नेगेटिव वोल्टेज बनना चालू हो जाएगी, ये आईसी नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। लेकिन जब ये ENN एनेबल आएगा तो ये जो बूट कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे स्विचिंग चालू होगी। बूट कैपेसिटर को कैसे चेक करना है, अगर कूल टेस्टिंग में चेक कर रहे हो तो इसके दोनों साइड पे जीआर मिलने चाहिए। अगर हॉट टेस्टिंग में चेक कर रहे हो, कहने का मतलब ऑन करके चेक कर रहे हो फोन को और वोल्टेज चेक कर रहे हो, तो इसके एक साइड में जो ये C1 C3 वाली बॉल है, इस पे आपको -2 वोल्ट मिलना चाहिए। और जो आपका A3 वाला वोल्टेज है, इस पे आपको पॉजिटिव का ये VSYS वाला वोल्टेज ही यहाँ पे मिलना चाहिए। अब अगर इस साइड में -2 वोल्टेज मिल रहा है, तभी माइनस का 5 वोल्ट बनेगा, क्योंकि पहले माइनस स्विचिंग होती है, फिर उसको प्रोड्यूस करती है आईसी, बूस्ट करती है, हाई बूस्ट करती है, और फिर वो जो है माइनस का वोल्टेज आगे पहुंच जाता है। अगर ये कैपेसिटर, बूट कैपेसिटर आपका खराब हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट क्या आएगा कि ये नेगेटिव वाला वोल्टेज नहीं बनेगा, आपका पॉजिटिव वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कोई भी बूट कैपेसिटर का लेना देना नहीं है। अब सोचो कि ये इनेबल इनेबल फॉर पॉजिटिव, इनेबल फॉर नेगेटिव, इसमें से कोई एक लाइन ब्रेक कर जाए, तो फिर आप क्या करोगे।
तो जैसे यहाँ पे देखोगे कि 2 एनसी रजिस्टर जो हैं कनेक्ट होने थे लेकिन नहीं कनेक्ट हुए, तो ये रजिस्टर की जगह आपकी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे देखोगे तो इस 1.8 के वोल्टेज को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जब भी आपकी ग्राफिक आईसी, देखो यहाँ पे कहाँ आपको चेक करना, अगर यही वाला मॉडल है तो देखो ये एनालॉग वोल्टेज ड्रेन ड्राइव यानी पॉजिटिव वोल्टेज जो +5 बनता है, इसके साथ एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर है C277 आईसी के इस साइड में लगा है, यानी इस वाले कैपेसिटर पे आपको पॉजिटिव मिलेगा एक साइड में। और अगर आपकी आईसी सही है तो C288 आपका ये जो कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव का वोल्टेज और इस पे नेगेटिव -5 के आसपास वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा। 5.5 या +55 या 5.5 या माइनस का 5.5 वोल्ट इन पे मिलेगा। नहीं मिल रहा है, आपको ये एनेबल चेक करना है नेगेटिव और पॉजिटिव के। इस पे किसी एक पॉइंट पे आपका 1.8 और दूसरे पॉइंट पे 1.8 आना चाहिए। अब फॉल्टी अधिकतर यही सारी चीजें होती हैं। जब आप यहाँ पे 1.8 चेक करोगे, अगर नहीं मिला आपको 1.8, तो फिर उस कंडीशन में क्या करना है, या तो सीपीयू रिवॉल्व करो या फिर एक बाईपास बताता हूँ मैं आपको। बाईपास क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि एसओसी से कोई एक 1.8 इस लाइन पे आ रहा है और साथ में एक रजिस्टर है जो कि एनसी है, जगह खाली पड़ी हुई है, और एक साथ में यहाँ पे और रजिस्टर लगा हुआ है, एनसी पड़ी हुई है लाइन या रजिस्टर एनसी है, लेकिन इस जगह पे आपको चेक करने के लिए, प्रोब लगाने के लिए जगह मिल जाएगी। दोनों लाइनों पर 1.8 रहता है। अब अगर दोनों इनेबल नहीं आएंगे तो आउटपुट में आपका +5 और -5 नहीं बनेगा। अगर +5 बन रहा है तो आपको नेगेटिव वाली इनेबल चेक करनी है, अगर -5 बन रहा है, पॉजिटिव नहीं बन रहा, तो आपको पॉजिटिव वाली इनेबल को चेक करना है। दोनों पे वोल्टेज मिलने चाहिए। अब मान लीजिए किसी एक पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, इस जगह से जंपर उठा के इस जगह पे जोड़ दो, आपका काम बन जाएगा। एक 1.8 का वोल्टेज इस पे कनेक्ट करा दोगे ना तो दूसरा एनेबल अपने आप हो जाएगा। एसओसी को रिवॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये है आपका बाईपास, किस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर ये पॉजिटिव बन रहा, नेगेटिव नहीं बन रहा, या नेगेटिव बन रहा, पॉजिटिव नहीं बन रहा, और आपको इन जगह पे 1.8 का किसी एक लाइन पे भी मिल जाए और एक पे अगर नहीं मिल रहा, तो आपको एक को दूसरे से जोड़ देना है ताकि ये 1.8 इनेबल आ सके। सीरियल क्लॉक और डेटा में आप ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पे बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर होता है। ये सारी चीज़ें हम अपने वीडियो कोर्स में या ऑनलाइन क्लास में समझाते हैं। तो इस तरीके से आप इस आईसी को चेक कर पाओगे। यहाँ पे देखोगे एक कैपेसिटर और जुड़ा हुआ है। ये कैपेसिटर आपका BST02 और BST01 एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर एरर एम्पलीफाइंग के लिए लगाया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कंपोनेंट नेम में ये जो बीच वाला कैपेसिटर है ना, इस पे आपको +5 के आसपास वोल्टेज देखने को मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज। और यही वोल्टेज आपका इस बूट कैप में जा करके नेगेटिव बनाने की हेल्प करता है, आईसी के अंदर अंदर सर्किट को बूस्ट कराने का काम करता है। अगर ये कैपेसिटर आपका खराब हो गया तो आपकी आईसी सही से काम नहीं करेगी। हो सकता है कभी ग्राफिक आ जाए, कभी ग्राफिक ना आए, कभी आ जाए, कभी ना आए, ऐसे फॉल्ट देखने को मिलते हैं। अब एक चीज और बता दें, एक फॉल्ट का सोल्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि जो आउटपुट में पॉजिटिव 5.5 बना, नेगेटिव में 5.5 बना, दोनों के वोल्टेज आप जब भी चेक करो सेम होने चाहिए। अगर ये वोल्टेज कम ज्यादा हुए, मान लीजिए 5.8 मिल जाए और इधर 5.3 मिल जाए, तो दोनों लाइन के साथ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ये कैपेसिटर लीक होने की वजह से आपकी ये वोल्टेज कम ज़्यादा होती है। अगर ये वाला कैपेसिटर लीक हो जाएगा तो इस लाइन पे 5.3 बनेगा और उस पे 5.8 बनना चालू हो जाएगा। आईसी के अंदर से उधर इस वाली लाइन पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, इस वाली लाइन पे वोल्टेज जो नेगेटिव की लाइन है कम हो जाएगा। यही प्रक्रिया अगर ये वाला कैपेसिटर लीक कर जाए तो उधर 5.3 बनने लग सकता है और इधर आपका 5.8 बनने लग सकता है। अगर वोल्टेज में कम ज़्यादा है तो आपको पास में लगे हुए
इन वाले कैपेसिटर को रिमूव करना है और इनकी जगह पे दूसरे कैपेसिटर प्लेस करने हैं लीकेज के लिए चेक करना है। तो गाइज ये तो था हमारा आज का फ्री का क्लास। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अगर आप समझाने का तरीका आपको पसंद आया और आप सभी लोग हमारा वीडियो कोर्स या फिर हमारा ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी ही हमारा 1 मई से ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। तो उसके लिए आप अगर बुकिंग कराना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने लिखा है बनिए एक्सपर्ट सिर्फ 85 वीडियोस में। तो बिल्कुल सही है। आप हमारा वीडियो कोर्स जो हमारी वेबसाइट है उस पे विजिट करके ये वीडियो कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 3100 का पूरा कंप्लीट मास्टर कोर्स है, जिसको आप एप्लीकेशन से या वेबसाइट से डायरेक्ट जा करके स्टडी कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन से इस वीडियो कोर्स को परचेज करते हो या एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, तो आप एप्लीकेशन में क्या करोगे, वीडियोस को डाउनलोड करने का मौका भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। वीडियो अगर आपके पास इंटरनेट प्रॉपरली नहीं है, तो आप किसी भी वाईफाई को ले करके उससे जुड़ करके थोड़े टाइम में सारे वीडियोस को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद जब भी मौका मिले आप उस पे जो है जब भी मौका मिले आप उन वीडियोस को देख सकते हो। 6 महीने तक का टाइम पीरियड था, इसका वैलिडिटी थी। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, 6 महीने से इसको बढ़ा करके 10 महीने करने जा रहा हूँ। क्योंकि आप कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर 6 मंथ काफ़ी नहीं है, तो मैं आप लोगों को 10 मंथ का यहाँ पे एक्सेस देने जा रहा हूँ। 10 महीने तक आप यहाँ पे नए नए अपडेट्स ले सकते हो, नई नई जानकारी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर ये हमारे वीडियो कोर्स हैं, डे बाय डे वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं। बेसिक के 15, एडवांस के 24, बोर्नियो 4 वीडियोस हैं, डीएसओ के 2 वीडियोस हैं। अगर आप डेमो लेना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे ही आप विजिट करोगे पेड कोर्सेज पे, इस वाले ऑप्शन में जाना आप, लेटेस्ट प्रो लेवल बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स 3100 इसका प्राइस है, इस पे जाना आप। जाने के बाद आपको जाना है बेसिक कोर्स पे, थेवरिकल वीडियोस पे, और उसके बाद लेसन 1 और लेसन 2 अनलॉक हैं। आप वहाँ पे जा करके इनको देख सकते हो फ्री में, और आप पता कर सकते हो कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर आप एडवांस पे देखना चाहते हो तो एडवांस पे जा करके हमारा थेवरिकल वीडियो पे जाओगे, और यहाँ पे आपको चार्जिंग सेक्शन में ये पहला वीडियो जो है ये भी अनलॉक मिलेगा। तो आप चार्जिंग सेक्शन को, चार्जिंग कनेक्टर को या ओवीपी, ये 2 वीडियो में से कोई एक वीडियो आपको अनलॉक मिलेगी। तो वहाँ से आप उस एडवांस लेवल को भी समझ सकते हो कि हम किस तरीके से डीप नॉलेज देते हैं। पेमेंट करके आप आसानी से इसी एप्लीकेशन पे पेमेंट करके हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन है तो दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट करके, कॉल लगा करके अपनी जानकारी, आप अपनी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप वहाँ हमें पूछ सकते हो कॉल लगा करके। तो गाइज अगर आज का वीडियो ये वाला पसंद आया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त नॉलेज लेकर के आप लोगों के लिए। गाइस तब तक के लिए बाय बाय।